अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई हैं और पीएमसी की तरफ से वाजे कर दिया गया है कि इस साल एमडी कैट 2022 में किस तरीके से मामलात को लेकर चलेंगे। इस सब की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे कबल आपको बताते चलें कि नम्स की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई है। नम्स का जो एंट्री टेस्ट है 16 अक्टूबर को कंडक्ट होगा और इस सिलसिले में आज सुबह नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नम्स की रोल नंबर स्लिप जारी हो चुकी हैं। तमाम कैंडिडेट्स को नम्स की वेबसाइट के ऊपर अपने कैंडिडेट या डिपॉजिट आईडी या अपने सीएनआईसी या निकोप या पासपोर्ट नंबर के थ्रू रोल नंबर स्लिप या एडमिट कार्ड को एक्सेस करना होगा। इसके अलावा जो कैप्चा कोड यहां मेंशन किया गया है उसको नीचे वाले कॉलम में एंटर करना होगा और उसके बाद गेट एडमिट कार्ड के बटन पर क्लिक कर दें। रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लें और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नम्स एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, बैंक में फी भी सबमिट करवाई थी, लेकिन अगर उनकी रोल नंबर स्लिप यहां पर शो नहीं हो रही तो उस केस में भी एक ईमेल आईडी दिया गया है, दैट इज itsupport.net2022@numspark.edu.pk। इसके ऊपर आप विद प्रूफ ईमेल करें, यानी पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट वगैरह है या प्रूफ वो आप उसके अंदर सेंड कर दें, जिसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो जारी कर दी जाएगी। फिर इसके बाद आपको बताते चलें कि पीएमडीसी बिल की मंजूरी सेनेट से की जा चुकी थी, लेकिन चूंकि उसमें कुछ तरमीम की गई थी और इस वजह से अब वो बिल दोबारा से नेशनल असम्बली में प्रेजेंट किया जाएगा। और नेशनल असम्बली के हवाले से अपडेट ये है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इससे कबल 20 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब वो 11 अक्टूबर को मुनक्किद किया जा रहा है। 11 अक्टूबर की शाम 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन होगा, जिसमें तवक्को है कि पीएमडीसी का बिल प्रेजेंट किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मुश्तरका इजलास में पीएमडीसी का बिल प्रेजेंट होता है और ये अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से इस बिल की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जब कोई बिल मंजूर हो जाता है तो उसकी सदर पाकिस्तान से मंजूरी की जरूरत बाकी नहीं रहती है। लिहाजा अगर 11 अक्टूबर के इस सेशन में पीएमडीसी का बिल प्रेजेंट होकर अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि पीएमडीसी फिर मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। और फिर उस सिलसिले में एमडी कैट में क्या तब्दीलियां आती हैं या क्या बाद में मामलात होते हैं तो इस हवाले से फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इंशाल्लाह फिर उससे रिलेटेड भी आपको सारा गाइड कर देंगे कि पीएमडीसी आने के बाद फिर क्या क्या करेगी। फिर इसके बाद आपको बताएं कि एमएनबी उर्दू वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें सहाफ़ी नासिर भट्ट की तरफ से पीएमसी हुकाम से मुलाकात के बाद तलबा की तरफ से पूछे जाने वाले कुछ सवाल सामने रखे गए और पीएमसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो भी जवाब दिए गए हैं वो इस आर्टिकल में शाया किए गए हैं। 4 सवाल पूछे गए और चारों ही बड़े अहम हैं और स्टूडेंट्स के एमडी कैट 2022 से रिलेटेड हैं। इनकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। तो इनमें सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को कोई इजाफी नंबर मिलेंगे, जिस पर पीएमसी का ये कहना था कि ऐसे स्टूडेंट्स को इजाफी नंबर देने के इम्कानात नहीं है। देखिए, हाफिज़ कुरान स्टूडेंट से मुताल्लिक जो हुकूमती पॉलिसी है वो ये कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक रूल सेट कर दिया गया था कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाफिज़ कुरान हैं उनके पास बाकायदा हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट मौजूद है और वो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के वक्त इंटरमीडिएट में 20 इजाफी नंबर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है उसके एफएससी में 980 मार्क्स हैं और वो हाफिज़ कुरान है, वो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास कर लेता है तो उसको 20 इजाफी नंबर देने के बाद उसके एफएससी में टोटल 1000 मार्क्स बन जाते हैं। अब ये वाली जो एचईसी की पॉलिसी है ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस और तमाम इंस्टीट्यूशंस में 100% एप्लीकेबल है और इंक्लूडिंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। अब इस सिलसिले में हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को ये वाले 20 इजाफी नंबर लाजमी तौर पर मिलेंगे। लेकिन इससे कबल पीएमसी की तरफ से खबर ये आई थी कि जी हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को और माजूर अफराद को जो है वो 10% इजाफी नंबर देंगे, कुछ इस तरह की बात की जा रही थी जिसकी कोई लॉजिक बन नहीं रही थी। तो अब जब पीएमसी से उस बारे में पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि इसके इम्कानात नहीं है, लेकिन पीएमसी अपने जो वो इजाफी 10% नंबरों के मुतालिक बात कर रही थी उसके ऊपर तो इनका इख्तियार जरूर है, लेकिन वो जो एचईसी की पॉलिसी है कि हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को 20 इजाफी नंबर देने हैं वो किसी तौर पर भी खत्म नहीं किए जा सकते। लिहाजा वो वाले इजाफी नंबर जो है वो स्टूडेंट्स को लाजमी मिलेंगे, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास कर लेते हैं। अब इसमें होगा ये कि आप एमडी कैट का टेस्ट देंगे, उसका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और जब आपने अपनी मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो यूएचएस की तरफ से हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट कंडक्ट होता है, इसी तरीके से केएमयू की तरफ से होगा, डो यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्टूडेंट्स का हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट लेंगी और जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे सवाल में ये पूछा गया है कि क्या एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मेरिट फार्मूला में कैलकुलेट किया जाएगा। इस पर पीएमसी ने वाज़ेह कर दिया है कि मेरिट बनाते हुए चाहे तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या इस साल के स्टूडेंट्स, तो उनके मुकम्मल इंटरमीडिएट के रिजल्ट की परसेंटेज निकाली जाएगी। यानी अब ये क्लियर हो गया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कैलकुलेशन नहीं होगी बल्कि एफएससी के कंप्लीट मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे इस साल के स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों केसेस में एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट की कैलकुलेशन की जाएगी। और अगेन ये वही प्रॉब्लम है जो हम काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे प्रॉब्लम होगी फ्रेश स्टूडेंट्स को खास तौर पर। देखते हैं कि पीएमसी इस मामले को लेकर इसी तरीके से चलती है या शायद वो इसके ऊपर कोई नजरसानी करें। इसके बाद तीसरे सवाल में ये पूछा गया कि क्वेश्चन बैंक किसका होगा
और इस सिलसिले में पीएमसी की तरफ से वाजे कर दिया गया है कि तमाम तर जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको पीएमसी के सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो करना होगा और कोई भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अपना खुद का क्वेश्चन बैंक या सिलेबस इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसके अलावा यह भी वाजे कर दिया गया कि स्टूडेंट्स को इम्तिहानी सेंटर्स में 3 जवाबी कापियां दी जाएंगी, जिनमें से 2 कार्बन कॉपीज स्टूडेंट्स को इम्तिहानी सेंटर में ही वापस करनी होंगी, जबकि 1 कार्बन कॉपी जो है वो अपने साथ ले जा सकेंगे और उसी दिन शाम को पीएमसी की वेबसाइट पर जारी होने वाली आंसर की से वो अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इससे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं तो वो क्वेश्चन बैंक और जो सिलेबस है तो वो पीएमसी वाला ही फॉलो करेंगी और उसके मुताबिक ही पेपर तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर में तमाम कैंडिडेट्स को 3 जवाबी कापियां दी जाएंगी और तीनों के ऊपर अलग अलग बबल्स फिल नहीं करनी होंगी, बल्कि वो कार्बन कॉपीज होती हैं। आपने बबल जो है वो एक बार ही फिल करनी है, लेकिन 2 उसके नीचे जो कार्बन कॉपीज होती हैं, तो जो ओरिजिनल बबल शीट है और 1 कार्बन कॉपी वो आपने रिटर्न कर देनी होती है और 1 अदद कार्बन कॉपी आप अपने पास रखते हैं जो कि आपने घर लेकर आनी होती है और उसी दिन शाम के वक्त पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर आंसर की अपलोड हो जाएगी और तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं तो वहां पर भी मुतल्लिका आंसर कीज अपलोड कर दी जाएंगी, जिनसे आप सेल्फ स्कोरिंग कर सकेंगे। और इसके अलावा ये भी बता दिया गया कि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज पीएमसी के सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो करेंगी और अपने अपने पेपर्स बनाएंगी। यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो इस साल ईटा के थ्रू एमडीकैट का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और इसी तरह दीगर सूबों की यूनिवर्सिटीज भी अपना अपना एमडीकैट का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी। तमाम सूबों में एमडीकैट के एग्जाम्स मुख्तलिफ बनाए जाएंगे, लेकिन सिलेबस और क्वेश्चन बैंक फिर भी पीएमसी वाला ही फॉलो होगा। और ये वो पॉइंट है जिससे मुतल्लिक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि पीएमसी के इंटरनल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तमाम जो प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अलग अलग एमडीकैट का एग्जाम तैयार करेंगी और इस सिलसिले में पीएमसी की तरफ से उनको अलाउ कर दिया गया है। और अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि इन तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेबस और जो क्वेश्चन बैंक है वो पीएमसी वाला ही फॉलो करना है, लेकिन वो पेपर अपना अलग अलग बनाएंगी और एमडीकैट के कंडक्शन वाले दिन ही इन मुतालिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ और पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर आंसर कीज अपलोड कर दी जाएंगी। तो इस आर्टिकल से अब कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि एक तो हाफिज कुरान स्टूडेंट्स को पीएमसी की तरफ से तो कोई इजाफी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक एफएससी में उन्हें 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे और मेरिट कैलकुलेशन के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बजाय कंप्लीट एफएससी के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। और एमडीकैट का जो एग्जाम है वो प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग टेस्ट बनाएंगी। यानी पाकिस्तान में जो 5 एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब में यूएचएस, सिंध में डो यूनिवर्सिटी, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलोचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद जीबी और एजेके के लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये 5 एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एमडीकैट का एग्जाम तैयार करेंगी, लेकिन ये जो 5 एमडीकैट के एग्जाम्स होंगे ये फॉलो किया जाएगा पीएमसी का ही सिलेबस और पीएमसी का ही क्वेश्चन बैंक होगा। और इसके अलावा जल्द ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर डॉक्टर नौशाद शेख की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें उम्मीद है कि एमडीकैट 2022 से मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। वैसे अब तक मेरा ख्याल है काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एमडीकैट की फाइनल डेट भी सामने आ गई है कि 13 नवंबर को टेस्ट कंडक्ट होगा। सिलेबस, टेस्ट फॉर्मेट और क्वेश्चन बैंक से मुताल्लिक भी कंफर्म हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि मेरिट फार्मूला के अंदर जो है वो कंप्लीट एफएससी के मार्क्स शामिल होंगे और तमाम प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एमडीकैट का एग्जाम तैयार करेंगी। और यहाँ अगेन आपको बताते चले कि चूंकि तमाम प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज पीएमसी का ही सिलेबस और पीएमसी का क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगी, तो ऐसे केस में आपको एमडीकैट की प्रेपरेशन के लिए अपने प्रोविंस की बुक्स के साथ साथ दूसरे प्रोविंसेस की इस हद तक बुक्स लाजमी पढ़नी पड़ेंगी ताकि पीएमसी का सारा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो सके। लिहाजा जिस तरीके से आप अभी तक अपनी प्रेपरेशन करते आ रहे थे एमडीकैट की और उसमें जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हुए जो रिमेनिंग 1 मंथ है इसमें आपने अपनी एमडीकैट की प्रेपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल नम्स के एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आप नम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में premed.pk पर 4 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें से एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि बाकी तीनों मॉक टेस्ट के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। और अगर आप पाक एजुकेटर का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो ऐसे केस में आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप नम्स के एंट्री टेस्ट के साथ साथ एमडीकैट की भी मुकम्मल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो premed.pk पर 23,000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, 70 से ज्यादा डिफरेंट एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स अवेलेबल हैं और एमडीकैट के दिन तक आप वेबसाइट की मुकम्मल एक्सेस हासिल कर सकते हैं। प्रीमेड को ज्वाइन करने की मुकम्मल तफसील वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।